बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.7 और इसका ये लास्ट क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 है और x पावर 6 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 मिला है। तीन टर्म्स हैं और इसको रिमाइंडर थ्योरम मेथड से इसको हल करना है। और स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम मेथड से हल करने के लिए हम इसका डिवाइजर ढूंढेंगे और वो रिमाइंडर थ्योरम से लेंगे, लेकिन उन्होंने हिंट दिया है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू एज ए वाई ले लें। अगर एक्स स्क्वायर का रेट अगर आप वाई लेंगे, यानी एक एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, तो इस क्वेश्चन को वाई में कन्वर्ट करके हल करें। अब वाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट ये देखिएगा सोल्यूशन इसका किस तरह से हो रहा है। ये जो हिंट दिया है इसमें ये कहा है कि आप इसको पहले वाई में कन्वर्ट कर लें क्वेश्चन को, फिर वही रिमाइंडर थ्योरम मेथड और सारे स्टेप वही फॉलो कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हिंट दिया और इस हिंट की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जहाँ जहाँ x है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको आपने y में कन्वर्ट करना है, तो इसके मुताबिक ये x भी कन्वर्ट हो जाएगा y में। तो अब ये किस तरह से होगा देखें। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है तो x पावर 6 वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y पावर क्यूब। y पावर क्यूब क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो x स्क्वायर के बराबर है। y की वैल्यू x स्क्वायर है, देखें y की वैल्यू x स्क्वायर है ना, और उसके ऊपर ये जो पावर 3 है अगर हम वो लगाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू तो x स्क्वायर है और ये जो 3 पावर हम यहाँ लगाएंगे तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा x पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो y क्यूब है वो x पावर 6 के बराबर है। ये पॉइंट समझ में आया? देखें y खाली y की वैल्यू x स्क्वायर है, क्योंकि हिंट में दिया है, देखें y की वैल्यू x स्क्वायर है। तो जब हम y को क्यूब करते हैं तो ज़ाहिर पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि y की वैल्यू x स्क्वायर है और पावर 3, ये वाला 3 हमने यहाँ भी लिखा है, ये x स्क्वायर, ये y हो गया और ये 3 और ये 3 हो गया। तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, तो x पावर 6 हो गया, यानी y क्यूब जो है वो x पावर 6 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को x पावर 6 की जगह हमने क्या लिखना है, y क्यूब। हमने लिखना है y क्यूब माइनस का 7 और x स्क्वायर की जगह y लिखना है, क्योंकि y भी x स्क्वायर के बराबर है, और ये प्लस का 6। अब आपका बाकी प्रोसेस सेम एज इट इज़ रिमाइंडर थ्योरम मेथड वाला ही है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो लास्ट डिजिट होता है इसको उठाएंगे और रिमाइंडर थ्योरम मेथड अप्लाई कराना शुरू करेंगे, यानी इसको उठाकर 6 को लिखेंगे और इसके फैक्टर लिखना शुरू करेंगे। 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 और 6, और प्लस माइनस की साइन के साथ इनको हम चेक करेंगे इसके फैक्टर को। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स को चेक करने के लिए हम इनकी 6 की जो ये वैल्यूज़ हैं, प्लस का 1 माइनस का 1, इसमें पुट करवाना शुरू करेंगे। तो अब इसमें हम पुट करवाने के लिए क्या करेंगे कि पहली वैल्यू जो प्लस का 1 है वो हम पुट करवा के देखते हैं, लेकिन लेट करेंगे। हम लिखेंगे लेट जो यहाँ पर y है, पीछे क्वेश्चन में लास्ट कुछ वीडियोस में है y x था, अब यहाँ पर y है तो हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू, यहाँ से फैक्टर उठा रहे हैं, एक सब नंबर वाइज से करेंगे, प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ताकि ये सारा जीरो हमें मिल जाए और हमें डिवाइज़र मिल जाए। तो y की वैल्यू हम 1 के तौर पर चेक करेंगे, तो y जहाँ जहाँ होगा अब वहाँ पर 1 की वैल्यू पुट करवाएंगे। तो y क्यूब है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 क्यूब, और फिर उसके बाद है माइनस का 7y, हम लिखेंगे माइनस 7, और y की जगह हम पुट कराएंगे 1 और ये प्लस का 6 ये वाला लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू बन रही है 1 का क्यूब, क्या बनेगा, 1 का क्यूब तो 1 ही बनेगा, और माइनस 7 बन रहा 7 बनेगा, और ये प्लस का 6 बनेगा। अब आप देखें तो ये हमारे पास 6 और 1 सेम साइन है, तो हमने जब सम लिया तो ये हो जाएगा 7 प्लस का, और ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का फैक्टर है, डिवाइज़र है। अब इसको डिवाइज़र कैसे बनाएंगे, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 जो है, ये प्लस का 1 इस तरफ मूव करेगा तो y माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास y माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड किस तरीके से करेंगे देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास ये जो डिवाइज़र आ गया है y इज इक्वल टू 1, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं और फिर अब हम डिवाइड शुरू करते हैं। y माइनस का 1 एज ए डिवाइज़र के तौर पे उठाएंगे, और ये y क्यूब माइनस का 7y प्लस का 6 हमने इस क्वेश्चन को उठा लिया, जो कि हमने कन्वर्ट किया था। इसको हम डिवाइड के अंदर रखेंगे यहाँ पर, और ये जो हमने यहाँ से ये डिवाइज़र ढूंढा है यहाँ पर रखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से ढूंढा था ये y माइनस 1 डिवाइज़र,
और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने। इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करें, फैक्टराइज करवाएं, तो फैक्टराइज करने के लिए डिवीजन ही मेथड है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। अब हमें वाई क्यूब बनाना है, तो वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब बन जाए तो वाई को हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा वाई स्क्वायर से। तो वाई स्क्वायर जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी। डिवाइड के अंदर हमेशा फर्स्ट वैल्यू बनानी होती है। तो वाई स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, बेस पावर सेम होना ज़रूरी है, तो हमने माइनस का वाई स्क्वायर साइड पर लिख देंगे, क्योंकि बेस पावर सेम होगा तो एडिशन में हल होता है, वरना क्वेश्चन हल नहीं होता। यही शर्त है ना एडिशन की, सेम बेस एंड पावर। अब यहाँ जो इसकी साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, साइनें चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। अब वैल्यूज उतरेंगी कैसे, 7 वाई पावर 1 है और ये वाई पावर 2 है, तो बड़ा वेरिएबल आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग फॉर्म में हम हल कर रहे हैं, तो पहले बड़े पावर को लिखेंगे, यानी इसको पहले उतारेंगे। अच्छा, अगर ये बड़ा पावर होता तो पहले इसको उतारते। तो वाई पावर 2 है, प्लस का है, तो इधर यहाँ प्लस का 2 उतार दिया, y पावर 2, और ये अब -7 का y हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और ये प्लस का 6 हम नीचे उतार लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमें ये y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो y को हम किससे मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर हो जाए, तो ज़ाहिर है सिर्फ प्लस के y से मल्टीप्लाई करने से ये y स्क्वायर की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी। तो y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y आ जाएगा, और उसके बाद ये प्लस की माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पहली वैल्यू कैंसिल, और ये डिफरेंस साइन, डिफरेंस, और डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ग्रेटर डिजिट साइन आएगा, यानी माइनस का 6y, और ये प्लस का 6 नीचे आ जाएगा, प्लस का 6। अब हमें माइनस का 6y चाहिए, तो y तो मौजूद है, सिर्फ माइनस का 6 लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6y, क्योंकि ये 6 जब इस y से मल्टीप्लाई -6y, माइनस माइनस प्लस, 6 1 6, और ये अपॉन, ये प्लस, ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, इज इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो कोशेंट और ये जो डिवाइज़र होते हैं, इनका प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन बनाता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अब हम इसका किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हल कर ले, इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास डिवाइज़र है y-1, इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, y-1 ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म में, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का y माइनस का 6। लेकिन अब ये देखना है कि ये फैक्टराइजेशन आई तो है, लेकिन क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो मजीद प्राइम, ये फैक्टराइज मजीद नहीं हो रहा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन होना के चांसेस हैं, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, इसका पावर जितना है इसका डबल है, और 3 टर्म्स हैं। तो हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए जो हम रफ वर्क करते हैं वो प्रोसेस करेंगे। तो हमें रफ वर्क के लिए माइनस का 6y स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पर साइड पर कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं रफ वर्क। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, रफ वर्क इसका हम यहाँ कर लेते हैं, ये जो मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम का जब हम प्रोडक्ट लेंगे, एक्सट्रीम यानी -6 और y स्क्वायर का, तो हमारे पास माइनस का 6y स्क्वायर आ जाएगा, और मिडिल टर्म जो है वो हम यहाँ पर उठा कर रख देंगे प्लस का y स्क्वायर। अब हमने सोचना है ऐसी दो रकमें जिनका मल्टीप्लाई करें -6 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इसका कोफिशिएंट आना चाहिए, यानी +1 आना चाहिए। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, अगर हम एक प्लस की रखेंगे माइनस का, तो प्लस का 3 रखेंगे और माइनस का 2 रखेंगे, तो 3 2 6 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। और जब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो देखें प्लस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 6 आ जाएगा। ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये दोनों शर्तें इसकी पूरी हो रही हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6, ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये और ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसका मतलब है मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई है। अब इन दोनों के साथ जो वैल्यूज़ हैं, इनके साथ मिडिल टर्म का वेरिएबल लगाना है, और मिडिल टर्म का वेरिएबल क्या है, मिडिल टर्म का वेरिएबल हमारे पास ये y है, तो इसका वेरिएबल लगाएंगे, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये y, ठीक है, इसका वेरिएबल दोनों वैल्यूज़ के साथ अटैच करेंगे। तो अब हमारी वैल्यूज़ ब्रेक हो चुकी है, मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। हम लिखेंगे y स्क्वायर और फिर प्लस का 3y और माइनस का 2y माइनस का 6, ठीक है, ये मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर लिया है। अब हम इसको हल करेंगे, और y-1 रिमेन सेम, क्योंकि ये फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं, इन दोनों के अंदर कॉमन लिया जाएगा। अगला प्रोसेस ये होता है मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद, तो इसमें कॉमन y है, और फिर ये y से मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर प्लस का 3, जो रकम यहाँ कॉमन आती है वही की वही यहाँ पर रख कर, और फिर सोचते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये और ये वैल्यू बने। तो इसको बनाने के लिए इस y को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको चेक करें, माइनस प्लस माइनस, और 2 3 6, ये वैल्यू बन रही है। इसका मतलब है माइनस प्लस माइनस का, और 2 3 6, -6 बन रहा है। तो अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y-1 ये वाली वैल्यू, ठीक है,
उसके बाद ये ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यूज़ हैं। कौन सी ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यूज़ हैं? ये y और ये माइनस का 2, ये ब्रैकेट से बाहर है, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं इनको एक ब्रैकेट मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे y माइनस का 2 और फिर ये y प्लस 3, ये हमारे पास आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब कभी किसी क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट से मुराद ये है कि ये देखें यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन हमें मिला था x में मिला था, x में मिला था, इसको हमने कन्वर्ट किया y के अंदर, y के अंदर ये क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ, आंसर y में आया। ये देखें आंसर आ गया y के अंदर, ये y के अंदर आंसर आ गया। लेकिन अब आखिर में इन द एंड क्वेश्चन के इसको वापस रिवर्स करेंगे, इसको हम कहते हैं रिवर्स। पहले कन्वर्ट किया था y में, अब y को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास सही जवाब आएगा। तो अब हम इसको रिवर्स करने लगे हैं, तो रिवर्स का स्टेप करेंगे तो ये y की जगह हमने लिखना पड़ेगा x² - 1, क्योंकि y की वैल्यू जो है क्वेश्चन में आप देखें कि y की वैल्यू जो है वो x² के बराबर है। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर x² - 1 देना है। तो y को रिवर्स करके x² - 1 आ गया। अब यहाँ पर भी y है तो हम यहाँ लिखेंगे x² - का 2 और यहाँ पर भी x² और प्लस का 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 7th फार्मूला है, ये भी 7th फार्मूला बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है तो फिर ये ज़रा स्टूडेंट्स देखिएगा 7th फार्मूला किस तरह से बन रहा है। ये बन रहा है a प्लस बी, यहाँ पर जगह नहीं बनेगी तो इसको मैं यहाँ पर चलो लिखता हूँ। यहाँ पर ये है a² - b², तो हम लिखेंगे a प्लस बी, ये आ गई, और a माइनस बी, ये वैल्यू बन गई इसमें से ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको कैसे, a प्लस बी है, ये a² x का स्क्वायर है और ये रेडिकल 2 का स्क्वायर है, रेडिकल 2 को स्क्वायर करने से 2 आता है, तो ये फिर 7th फार्मूला है, इसलिए हम लिखेंगे x a प्लस बी यानी रेडिकल 2 और फिर a माइनस बी यानी x माइनस रेडिकल 2। इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, और ये कोई फार्मूला नहीं है इसलिए इसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। तो ये अब असल फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ये लास्ट एक्सरसाइज थी 5.7। अब स्टूडेंट एक बात याद रखें, 5.1 से लेकर 5.7 तक ये टोटल फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइजेज थी टोटल। तो हमने इस 5.7 तक फैक्टराइजेशन के टोटल मेथड सीख लिए हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको फैक्टराइज आपने करना है और अपने सोचना है, देखना है कि किस तरीके से फैक्टराइज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आगे हमें HCF और LCM फाइंड करने हैं, तो HCF और LCM फाइंड करने के लिए हमें हर क्वेश्चन को फैक्टराइज करना पड़ता है। अब क्वेश्चन जैसा चाहे लिखा हो, हमें फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, क्योंकि 5.1 से लेकर 5.7 तक तमाम एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सीखा है कि हर तरह का क्वेश्चन कैसे फैक्टराइज करते हैं, जिसके मुख्तलिफ हमने मेथड सीखे थे। जैसे हमने 5.1 के अंदर पहला एक्सरसाइज 5.1 के अंदर सीखी, 5.2 के अंदर सीखे फार्मूलाज को पहचान कर फैक्टराइज करना था, 5.3 के अंदर था मिडिल टर्म ब्रेक मेथड था, 5.4 के अंदर हमने फार्मूलाज की मदद से हल किए, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है, ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड है, कॉमन मेथड है, फैक्टराइज के ये सारे मेथड हैं। ठीक है ना, कॉमन, ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड, बाय फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, और फिर उसके बाद आखिरी जो हमने सीखा है वो है रिमाइंडर थ्योरम मेथड। तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.1 से लेकर 5.7 तक फैक्टराइजेशन के सारे प्रोसेस हमने सीखे हैं और इनकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत ही अहम चीज़ है किसी भी एक्सप्रेशन या अलजेब्रा के फॉर्मूले को फैक्टराइज करना। तो ये फैक्टराइज अगर नहीं आती तो हम क्वेश्चन में आगे चल ही नहीं सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें 5.7 तक फैक्टराइजेशन के सारे प्रोसेस सीखने के बाद करना ये चाहिए कि 5.7 जब कंप्लीट हो जाए तो आपको 5.1, 5.2, 3, 4, 5, 6, 7 की रिपीटेशन करनी चाहिए और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना चाहिए। जब वो सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तो उसके बाद 5.8 को शुरू किया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर सुनिएगा।